Hey guys, how are you? As always, meet you again. Same टॉप 5 करंट अफेयर्स के साथ सवाल वही एक थोड़ा सा पुराने वाला है कि प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं अच्छी तरह से, बिकॉज बोर्ड भी आने वाले हैं और एंट्रेंसेस एकदम पास आ चुके हैं. एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, प्लीज़ न्यूज़ देख लेना. अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा लंच ब्रेक में या डिनर के टाइम पे थोड़ा सा टीवी चला के प्लीज़ न्यूज़ देख लेना. और कम से कम 15 मिनट न्यूज़पेपर के पेजेस पलट के देख लेना, लाइक आई टोल्ड यू पिछले वीडियोस में. फर्स्ट पेज को थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम सिटी पेज को दे दो, थोड़ा सा स्पोर्ट्स पेज देख लो, थोड़ा सा पलट के 5-5 मिनट देख लो प्लीज़. ठीक है, चलो तो सीधा टॉपिक्स पे चलते हैं. कुछ मैंने स्लाइड्स में चेंजेस किए हैं. आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ़ यू लाइक देम प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन. वही मेरे लिए मोटिवेशन है. आपके कमेंट्स पे मैं रिस्पॉन्ड करता ही रहता हूँ, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करना और आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे एंट्रेंस की. कूल, सो लेट्स बिगिन. So the first one, and the first one is I also want to appreciate one of the students जिसने comment में लिखा भी, उसी ने ये न्यूज़ comment में पोस्ट की थी. सो थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग दिस फॉर एवरीवन्स बेनिफिट, और उसको फिर मैंने करंट अफेयर्स में इंक्लूड भी कर दिया. सो दिस इज़ इंडिया में नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया व्हेन इट कम्स टू कोविड-19 वैक्सीनेशन एज. तो थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट वुमन टू गेट वैक्सीनेटेड वाज 103 ईयर्स. फिर मैंने आपको ओल्डेस्ट मैन टू गेट वैक्सीनेटेड के बारे में बताया. दैट रिकॉर्ड हैज़ अगेन बीन ब्रोकन नाउ, एंड नाउ अ वुमन इन यूपी at the age of 109 has been vaccinated for COVID-19. So this happened at a place called Jalaun, उत्तर प्रदेश में. तो वहाँ पे वैक्सीनेशन हुई है, एंड डॉक्टर्स आर क्लेमिंग दैट प्रोबेबली शी इज़ द ओल्डेस्ट वन हु इज़ बीन वैक्सीनेटेड फॉर COVID-19 in India. Cool. So this is the first article, and thanks to the student who shared this with us in comments. And I would really appreciate if you guys also can start doing the same. Start reporting, putting in more current affairs topics in comments, ताकि आपके साथ एक दूसरे की प्रिपरेशन भी होती रहे. और उसमें से जो भी अच्छे वाले होंगे उनको मैं इसमें अगले वीडियो में डाल भी दूंगा ताकि आप सबको पता चल जाए. चलिए, then the second one is about space. It's linked to space and government initiatives. तो इसरो तो आप सब जानते हो, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक अलग कंपनी फ्लोट की थी जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. इसरो से अलग है ये कंपनी. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वुड ओन द एसेट. ये स्पेस लॉन्चेस और दूसरे कंट्रीज़ में जाके इंडियन स्पेस प्रोग्राम को सेल करना, वो सारा काम होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का. और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस, वुड बी द वर्क ऑफ इसरो. गवर्नमेंट ने दोनों को अलग कर दिया है. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज अ एंटिटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अब व्हाट हैज़ हैपेंड इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, दे आर वर्किंग विथ इसरो की इसरो के पास जो भी धीरे धीरे से ट्रांसफ़र चालू हो रहा है. And as part of the process, ISRO के 2 satellites, they will be moved from ISRO's control to New Space India Limited. And then New Space India Limited would use these satellites, the transponders on these satellites, for things like DTH transmission, broadband transmission. तो वो मार्केट में जाके प्राइवेट एंटिटीज़ को ये सर्विसेज सेल करेगी कि हमारे सैटेलाइट्स हैं स्पेस में और आप उस पर ट्रांसपॉन्डर्स उसके यूज़ कीजिए. डोंट यूज़ द ट्रांसपॉन्डर्स और सैटेलाइट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, प्लीज़ यूज़ व्हाट वी हैव इन इंडिया. सो अब वो एक मार्केट प्लेस बन जाएगा फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्चेस. और ऑलरेडी ये मार्केट प्लेस की तरह यूज़ भी कर रहे हैं. दूसरे कंट्रीज़ में जाके this company goes to different countries and tells them that please use India's services to send your satellites into space, to launch your satellites and all that stuff. इसके साथ they are also New Space India Limited, the same company, are also going to contract the development or development of 5 more polar satellite launch vehicles. तो अभी तक ये सारा प्रोसेस गवर्नमेंट के पास रहता था, सिर्फ गवर्नमेंट ही मैन्युफैक्चर करती थी, गवर्नमेंट लॉन्च करती थी. अब इसके कॉन्ट्रैक्ट्स देने चालू कर दिए. तो 5 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए भी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रही है. So this was the second important current affairs topic I wanted to share with you, mostly because एक तो current affairs है but also from the fact कि इसमें GK भी embedded है, right? Cool. Now the third one,
ये बहुत ही चुपचाप से हो गया, ये न्यूज़ में भी नहीं आया, न्यूज़पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं आया, बहुत छोटा सा आर्टिकल था, मेरे को भी थोड़ा रिसर्च करने में टाइम लगा इस टॉपिक पे. सो व्हाट इंडिया हैज़ डन इज़ इंडिया हैज़ कमीशनड एन ओशन सर्वेलांस शिप. जैसे अगर आपको बालाकोट स्ट्राइक्स याद हो, तो उसके उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने यूज़ किए थे एवैक्स, विच वर एयरबोर्न रेडार्स. So similar to airborne radar, there are this is a seaborne radar system. This is a seaborne early warning system. तो इंडिया ने 15,000 टन का अर्ली वार्निंग सिस्टम शिप कमीशन कर दिया है, विच इज़ कॉल्ड INS ध्रुव. और इसके साथ इंडिया हैज़ बिकम ओनली द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास ये कैपेबिलिटी है. So prior to India, only US, France, China and Russia had this capability, and India becomes only the 5th country in the world with a ocean surveillance ship which has early warning capabilities. और Indian Navy इसको use किस लिए करेगी? Indian Navy would use it for tracking nuclear missiles or satellites which are tracking, keeping an eye on India. So this is a early warning system, and mostly heading में तो आप पढ़ ही रहे हो कि because of the increasing Chinese threat अराउंड इंडिया, इसलिए इंडिया टुक दिस मेजर. काफ़ी पहले कमीशन हो गया था, 7-8 साल लगे हैं इसको लॉन्च होने में, बट इट हैज़ फाइनली बीन डन. पर काफ़ी क्वाइटली भी लॉन्च किया, न्यूज़ वगैरह में आया नहीं था ये टॉपिक. ओके, अगला है NPCI, डिजिटल पेमेंट. आप सब जानते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है. ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ पेटीएम, व्हाट इज़ अमेजॉन पे, व्हाट इज़ गूगल पे, ऑल ऑफ यू नो इट, राइट? So NPCI now has said that they are going to increase the development of products for feature phones. और feature phone क्या होता है, आप मैंने नीचे इमेज लगाई दिया. what is a feature phone? Nokia 3310, 3315, ये सारे feature phone होते हैं, राइट? सो इनके लिए ज़्यादा पेमेंट ऐप्स नहीं है, पेमेंट सर्विसेज ही नहीं है देखा जाए तो. वो ये फ़ोन कैसे काम करते हैं? आपने एक SMS भेजा, मेक पेमेंट. इफ़ यू वांट टू मेक पेमेंट, सिलेक्ट 1 फॉर येस, सिलेक्ट 2 फॉर नो. फिर आप 1 करोगे, 2 करोगे, तो काफ़ी कम्बरसम थे, काफ़ी ये प्रोडक्ट्स ऐसे चले नहीं. टच स्क्रीन फ़ोन में, हमारे स्मार्टफोन में तो बहुत आसान होता है, जाके पेटीएम खोला, स्कैन किया, QR कोड स्कैन किया, पे कर दिया, राइट? फॉर फीचर फोन्स इट्स डिफिकल्ट एंड देयर वाजंट लॉट ऑफ सपोर्ट. बट इंडिया में अभी भी काफ़ी मेजर पॉपुलेशन है जो फीचर फोन्स यूज़ करती है या उन्हें स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता. सो टू टैप दैट शेयर ऑफ पॉपुलेशन and to make digital payments accessible to them, this became development of this kind of a service became imperative. तो उसके लिए अब NPCI काम करेगी, and this is the 4th important article that I wanted to share with you guys. And last but not the least, again thanks to one of the students who contributed this particular article, दैट CA एंड CS दोनों क्या होते हैं आपको अच्छी तरह पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी. तो CA और CS की क्वालिफिकेशन को UGC ने, प्लीज़ अंडरस्टैंड, UGC नॉट अदर्स, किसी और की हम बात नहीं कर रहे, हम UGC की बात कर रहे हैं. सो CA, CS एंड ICWA, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, ये तीनों जो स्ट्रीम है और स्पेशलाइज्ड स्टडी स्ट्रीम्स हैं, इन तीनों को UGC ने एज पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिफाइन कर दिया है. पहले और भी इंस्टीट्यूट्स थे जो इन्हें ऑलरेडी PG कैटेगरी में मानते थे, तो आप CA करने के बाद यू वर स्टिल एलिजिबल टू डू परस्यू PhD. बट जो भी कॉलेजेस UGC से एफिलिएटेड हैं वो नहीं मानते थे, वहाँ नहीं कर सकते थे आप. तो विद दिस, सिंस इंडिया के मेजॉरिटी कॉलेजेस UGC से एफिलिएटेड हैं, सो इट विल बिकम मच ईजियर फॉर people who are qualified CAs, company secretaries or work accountants. It will become easy for them to go and pursue even higher education in UGC affiliated colleges. So guys, these were the top 5 articles that I wanted to share with you today. Please keep preparing well for your entrance, and as always, अच्छा लगे तो please do press the like button और dislike, दोनों में से कुछ तो प्रेस करो ताकि मेरे को मोटिवेशन तो मिलती रहे रोज़ आपके लिए ये रिकॉर्ड करने की. और मैं करेक्शंस, जो चेंजेस, जो भी इंप्रूवमेंट आप देख रहे हो, इज़ एब्सोल्युटली कर्टेसी योर कमेंट्स. सो प्लीज़ वो कमेंट्स करते रहो, उसके बिना मोटिवेशन ही नहीं आती यार, फील नहीं आती, सच्ची कह रहा हूँ. एंड लाइक आई सेड, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और सब्सक्राइब कर दो ताकि कल का वीडियो जैसे ही डले टूंग आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप 10 मिनट में उसको देख लो. ओके, ऑलराइट गाइज, आई विल सी यू टुमारो. अंटिल देन, बाय बाय.